हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मज़े में। मास्टर इन मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि अगर जो ट्राइंगल है ए बी सी वो राइट एंगल्ड है किस पे है, पी पर, और ए बी है 24 सेंटीमीटर, जहाँ पर बी सी है क्या 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये डिटरमाइन करना है। तो उससे पहले जब भी फिगर के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि फिगर बना लेंगे तो बहुत बेटर होगा। फिगर बना लेंगे तो सब कुछ हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब ड्रॉ करते हैं इसका फिगर। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा फिगर। ठीक है, ठीक है। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, कहाँ पर है, बी पर राइट एंगल्ड है, जहाँ पर ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए साइन ए। ठीक है, उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से जो है फाइंड आउट करेंगे इसकी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज क्यों ढूंढ रहा हूँ अब इस खुद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें कहीं ना कहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए सी है, ए सी, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज, और वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है, ए बी, और यहाँ पर हमारा जो ये बी सी है। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी हमें क्या गिवन है 24 का स्क्वायर, और बी सी क्या गिवन है 7 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 576, और ये 49। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 625। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहाँ सिंपल कैलकुलेशन करनी है हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं इक्वल टू के इधर, तो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ट्रिक कर सकते हैं कि हाँ वो अंडर रूट स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि 625 का जो स्क्वायर रूट करेंगे वो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो जो हमारा ए सी की वैल्यू है, ठीक, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा था कि साइन ए फाइंड आउट करना है कि साइन ए क्या होता है। ठीक है, अब साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हमने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस टेक्निक का यूज़ किया था, आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो, हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप दूसरी ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, एक तो हो गया, और एक हो गया कि पापा बीड़ी पियेंगे, हाँ बेटा जी लाइए। ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो आप नॉर्मली जैसे भी आप इसको याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। तो साइन ए कितना हो जाएगा हमारा, पी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, साइन ए पूछ रहा है हमसे, तो ये है वो हमारा एंगल। ठीक है, तो जब एंगल ये है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि जो एंगल है उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब जब साइन ए लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी बाई एच। पी क्या है हमारा, बी सी, और एच कितना है, ए सी। ठीक है, और बी सी की जगह क्या हो जाएगा 7, और ए सी की जगह हमारा कितना हो जाएगा, ए सी हमारा कहाँ गया, ए सी ये रहा 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इस वजह से हमने इसको फाइंड आउट किया था। ये हो गया साइन ए में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा आंसर है। अब हम बात करेंगे क्या बोला है उसने, कॉस ए निकालने के लिए। ठीक है, कॉस ए फाइंड करेंगे तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बी बाई एच। ठीक है, यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरीके से जो हमारा सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का था, अब सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड पार्ट में उसने बोला था साइन सी निकालने के लिए। ठीक है, अब साइन सी बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इस फिगर में अब ये नहीं लेना है, ये लेना है। ठीक है, तो हौच पौच नहीं हो जाए इसलिए मैं दूसरा फिगर इस आपको लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ए बी सी। ठीक है, ये 25 था, 24,
और ये हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर। अब हमें साइन सी फाइंड आउट करना है, तो एंगल ये लेंगे, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेन्यूज तो हमें फिक्स है जो 90 डिग्री के सामने रहेगा, और अब की हमारा बेस ये हो जाएगा। तो साइन सी क्या होता है पी बाई एच, पी क्या है आपकी ए पी, और एच कितना है हमारा ए सी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस सी। ठीक है, कॉस सी यहाँ पर कितना हो जाएगा बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पर बी सी, एच कितना है ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा कितना 25। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, कैसे, क्योंकि 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यूनिट हमने नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस वजह से पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये फाइंड आउट करना पड़ा है। और छोटी क्लासों में आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू 7, 24 का 25 होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते थे, पर यह बेटर तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे तो एक भी मार्क्स आपके बोर्ड्स में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो ये फॉलोइंग फिगर है हमारे को दी हुई है, इसमें हमें tan p माइनस कॉट आर की क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या नहीं पता है क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, तो उसको भी हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा 13, और पी क्यू की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, और ये कितना हो जाएगा क्यू आर हमें पता नहीं है। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 का करेंगे 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 144 को उधर भेजेंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, और ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे कितना आएगा 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा क्यू आर कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है tan p। ठीक है, tan p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो tan p क्या हो जाएगा p बाई b। ठीक है, अब tan p है ना, तो ये वाला एंगल लेंगे, तो अब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। तो tan p हमारा कितना हो जाएगा p बाई बी, तो ये हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। तो क्यू आर कितना है हमारा 5, और पी क्यू कितना है हमारा 12। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है हमें कॉट आर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अब हमें जो एंगल है वो ये रहा एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल है हमारे पास, तो जब ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। ठीक, और अब ये बेस हो जाएगा, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज थाई। ठीक है, तो tan कॉट आर कितना हो जाएगा हमारा b बाई पी। ठीक है, b बाई पी हो जाएगा, तो हमारा b क्या है यहाँ पर क्यू आर है, और हमारा जो b है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और वो कितना हो जाएगा जो पी क्यू है हमारा 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट वो क्या हो जाएगी tan p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करना था हमें, तो वैल्यू पुट कर देंगे। tan p कितना आ जाएगा 5/12, और ये 5/12। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से सिंपली हम करेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि tan p जो है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या कि tan a कितना होता है 1/cot a, ये नहीं है यहाँ पर फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये जो a है, जो एंगल है, ये सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे एंगल डिफरेंट था, ये p था और ये r था, तो ऐसा इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।
तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए क्या दिया हुआ है, साइन ए 3/4 दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो चीज़ें अभी मैं बताता हूँ कि कैसे क्लियर होंगी। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि यहाँ जो एंगल होते थे वो ये 90 डिग्री वाला कभी नहीं होता था। तो मान लेते ए यहाँ पर है, बी यहाँ है और सी ये रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हमें पता है कि क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो जो साइन ए है, साइन ए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, P/H। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा साइन, ये ए, ये वाला एंगल लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज ये रहा, इसके सामने वाला हो जाएगा P मतलब परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, ठीक। अब जो साइन ए है वो क्या होता है, P/H। ठीक है, यहाँ पर P क्या हुआ है, P के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। ठीक, और हमारा जो H है वो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें अभी भी बेस का नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो पाइथागोरस हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन मैंने लिख दी, वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अब जब स्क्वायर है यहाँ पे भेजेंगे, स्क्वायर रूट आएगा, तो 7 का स्क्वायर रूट हम लोग पॉइंट में आएगा तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, √7। कहीं कहीं आप यहाँ पर देखोगे, क्योंकि ये रेशियो है, तो रेशियो हमें पता है क्या होता है, जैसे 3/4 है तो ऊपर 3x या 4x जैसा हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या 3k या 4k भी कहीं कहीं लिया हुआ है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे लेके भी कर सकते हो, पर ऐसा भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में वो चल के जो x है या जो k आपने लिया है वो लास्ट में जाके कैंसिल ही होना है उसको। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अब पूछ रहा है वो कॉस ए। ठीक है, कॉस ए क्या हो जाएगा, B/H। B क्या है, AB, और H क्या है हमारा, AC। ये है √7/4। ठीक है, और हमसे जो अगला पूछा है उसने वो क्या है, tan A। tan A क्या हो जाएगा, P/B। ठीक है, P यहाँ पर हमारा है BC, और उसके बाद जो बेस है हमारा वो कितना हो जाएगा, BA। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और ये √7, तो ये हमारे वो आंसर हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, वो ये रहा। ठीक है, वो क्या गिवन है हमें, 15 cot A = 8। तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है इस केस में। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 15 cot A = 8। इसको क्या लिख सकता हूँ, cot A = 8/15, और cot A का मतलब क्या होता है, P/B। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ को असाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो cot A का मतलब क्या होता है, B/P होता है, सॉरी अब मैंने P/B बोल दिया था, वो क्या होगा, क्योंकि cot यहाँ पर है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, B/P। तो हमें क्या दिया हुआ है, B की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 8। तो cot A ये वाला एंगल लिया है और इस पे हमारा 90 डिग्री है, तो ये लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज होगा हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बेस दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, और जो P दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो जब पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस की कंडीशन लगाने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 17। ठीक है, यूनिट जो है कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी यूनिट रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यूनिट तो हमें रेशियो में जब आएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में कोई यूनिट नहीं होती है, मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है, P/H। P हमारा क्या है, BC, और H कितना है हमारा, AC। ठीक, BC की जगह क्या है, 15, AC की जगह है यहाँ पर 17। ठीक है, अब अगला उन्होंने पूछा है कि सेक A की वैल्यू क्या होगी। सेक A कहाँ पर आता है, यहाँ पर। ठीक है, साइन कॉस टेन
कॉसेक सेक कॉट यहाँ पर आता है, मतलब वो हो गया h बाई बी। h की जगह पर क्या है, वो हमें क्या लिखा हुआ है AC, और b की जगह हमें क्या लिखा हुआ है AB। ठीक है, तो अब हमें AC की जगह यहाँ पर है 17 और AB की जगह है 8। ठीक है, तो ये रहे हमारे वो आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 5 हमें क्या कहता है, क्या गिवन है कि सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा कितना है 13/12, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बच गए हैं, क्या क्या बच गए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, और क्या बच गया है कॉट, क्योंकि सेक तो हो गया है। तो वो पांचों की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बनाएंगे, और जो बची हुई वैल्यूज़ इसको फाइंड करेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या करना है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, वही चलती बी ले लेते हैं यहाँ पर, ए और सी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रायंगल नहीं दिया है तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, ABC, ठीक, XYZ कुछ भी ले सकते हैं। और थीटा मान लेते हैं हमारा यहाँ पर है। ठीक, अब जब थीटा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर यहाँ पर होगा, बेस यहाँ पर होगा, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो सेक थीटा क्या है, होता है h बाई बी। तो h क्या हो जाएगा हमारा 13, इधर हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर h की जगह पे 13 लिखा हुआ है, और जो b है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है 12। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, उसकी कंडीशन मैंने लगाई, तो जब सॉल्व किया तो BC क्या आएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो BC हमारा यहाँ पर क्या है 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सारा लिखना। क्या होता है, साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा P/H। P हमारा क्या है यहाँ पर BC। ठीक है, तो BC, और H हमारा क्या है AC। ठीक है, और BC की वैल्यू है 5, और AC की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 13। साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। B हमारा क्या दिया हुआ है AB, और H क्या है AC, और यहाँ पर ये है 12 और ये 13। ठीक है, ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं टैन थीटा को देखते हैं। ठीक है, टैन थीटा वैसे तो हम लोग क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा आपका 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो पेपर में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि टैन थीटा क्या होता है P/B। जब ये निकाल चुके हो, फाइंड आउट कर चुके हो, तो P/B, P हमारा क्या है BC, और हमारा B क्या हुआ दिया हुआ है यहाँ पर AB। ठीक है, AC की वैल्यू 5 और ये हो जाएगी 12। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हम लोग चलते हैं, हमें क्या निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, ये इससे और जल्दी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, तो चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है, कॉट थीटा भी आ गया हमारा, साइन कॉस टैन कॉट हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉसेक थीटा की वजह से। कॉसेक थीटा क्या होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या है 5/13, तो ये कितना हो जाएगा 13/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो जो पांचों वैल्यूज़ थी टेग्नोमेट्री रेशियोज़ वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, साइन सेक थीटा हमें दिया ही हुआ था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया सिंपली। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो क्या कहता है कि अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। और इस तरीके से हैं कि cos A इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा cos B आएगा। ठीक है, ऐसा है हमारा। ठीक, तो सच दैट हमारा ये है, तो हमें क्या शो करना है कि एंगल A और एंगल B क्या होगा हमारा इक्वल होगा। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देखो, जब भी फिगर के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा हमें फिगर ज़रूर बना लेना चाहिए। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में जब भी हमें फिगर बनता हुआ दिख रहा है ईजिली, तो हमें ज़रूर बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या करते हैं, फिगर सबसे पहले सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
और फिर से हम ना वही ABC ट्रायंगल कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक। अब ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर A cos A दे रखा है और cos B। मैंने कहा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उसमें एंगल्स 90 वाले नहीं होते, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, B नहीं होके क्या हो जाएगा, वो C होगा, और B हमारा यहाँ ले लेते हैं, A हम यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो हमारा दोनों ही यूज़ हुआ है, B भी यूज़ हुआ है, यहाँ पर A भी यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो सोचो 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 कैसे करेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे, सोचो, सोचने की कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं होंगे, कभी भी, ठीक है। मेरे करने से पहले आप लोग एक बार पॉज करके इसको सोचो कि कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं। हमेशा जब जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे अपनी तरफ से, ठीक है। सोच लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ही बताने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। सबसे पहले इधर देखते हैं, जो हमें गिवन दिया हुआ है वो देखते हैं, क्या दिया हुआ है गिवन, उसको समझते हैं। और ये एक्यूट एंगल इसीलिए बताया था कि हम यहाँ पर गलती ना करेंगे, ठीक है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कॉस ए देखते हैं ज़रा, कॉस ए क्या होता है। पहले कॉस हम लिखेंगे B/H। जब ए हमने एंगल लिया हुआ है तो हमारा P ये होगा, ठीक है, और बेस ये होगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा, कोई प्रॉब्लम। तो जब कॉस ए लिखेंगे, चलो ये लिख लेता हूँ, गिवन दिया हुआ है, यहाँ पर इतना ले लेता हूँ। तो कॉस ए जब दिया हुआ है तो कॉस ए का मतलब होता है यहाँ पर B/H, ठीक है। तो B हमारा यहाँ पर कितना है, AC, कोई प्रॉब्लम, और H हमारा दिया हुआ है AB, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो कॉस B दिया हुआ है वो एंगल ये दिया हुआ है। जब एंगल भाई ये है तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस हमारा ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस बी की वैल्यू, वो भी क्या होती है B/H पर। अब इसके लिए B कितना है हमारा, यहाँ पर B है हमारा BC दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज तो वही सेम है हमारा AB, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो कि ये जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, नहीं समझ में आएगा तो देखो कैसे करते हैं इसको, ही चीज़ को मैं यहाँ साइड पे देखता हूँ कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ था, AC/AB और BC/AB, किसी एक को इधर भेज दो। AC इधर है, ये AB इधर डिवाइड में है तो उधर भेज दिया, और इधर BC/AB लिखा ही हुआ था। जब AC जो डिवाइड में है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या रह जाएगा, AC = BC, कोई प्रॉब्लम। तो हमारी AC कहाँ पर है, ये रही हमारी AC, ठीक, और BC हमारा क्या है, ये रहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो ये हमारी बराबर है। अब याद करो कि एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब AC के सामने देखो क्या है, AC कहाँ है, ये रहा। AC के सामने कौन सा एंगल है हमारा, एंगल B, ठीक है, और BC हमारा कहाँ पर है, BC ये रहा। इसके सामने कौन है, एंगल A। अब देखो प्रूफ क्या करना था, आ क्या गया, ठीक है, मतलब आ क्या गया, मतलब कि बात एक ही है, ठीक है। अब इसको मैं एंगल A = एंगल B भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ेगी वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगी वो, तो ये रही हमारी स्टेटमेंट कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी ट्रायंगल के दो साइड्स जो इक्वल होंगे उसके सामने वाले जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका पूरा हो गया। तो इसको जल्दी जल्दी छाप लो, ठीक है, पॉज करके छाप लो।